Hello my dear students, welcome back to the online class of English. In this class we are going to learn the second question regarding business letter. Business letter है, उससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं. Let's look at the question. क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप. इमेजिन दैट, कल्पना कीजिए कि या मानिए कि यू आर ए प्रोप्रिएटर. ये आपको समझा दिया. प्रोप्रिएटर का मतलब क्या होता है? ओनर. यू आर ए प्रोप्रिएटर या ओनर ऑफ रवि स्पोर्ट्स मटेरियल्स. रवि स्पोर्ट्स मटेरियल्स, रवि स्पोर्ट्स मटेरियल्स है उसके, ये आपकी दुकान का नाम है, आपकी खेलों के सामान की दुकान है, तो उसके आप ओनर इस तरह से. उसके बाद में देखो आप, एड्रेस कौन सा है? बोडकी रोड, गुड्ढा गोडजी, ये आपका एड्रेस है. इसके बाद में देखो यू नीड सम स्पोर्ट्स मटेरियल्स, आपको कुछ खेलों के सामान की ज़रूरत है. कहाँ से? फ्रॉम ए होलसेलर, एक होलसेलर से आपको ज़रूरत, ठीक. या फिर आप क्या हैं, किसी होलसेलर से खेलों के सामान चाहते हो आप, ठीक है. किसी होलसेलर से आपको सामान की ज़रूरत है. या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो, यू वांट सम. नीड की जगह आप क्या लिख सकते हो? यू वांट, ठीक है, सम स्पोर्ट्स मटेरियल्स. आप कुछ खेलों के सामान को चाहते हो. कहाँ से? एक होलसेलर से. एक ही बात है. राइट ए लेटर, एक लेटर लिखना है आपको. किसको? टू मेसर्स राज एंड सन्स. मेसर्स, ये आपको बताया था, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एम कैपिटल, एम या एस. ये व्यापारिक संस्थाओं के नामों से पहले क्या है, संबोधित करने के लिए काम में लिया जाता है. तो मेसर्स राज एंड सन्स. आगे है डीलिंग इन स्पोर्ट्स मटेरियल्स. और पिलीबंगा हनुमानगढ़, ये एड्रेस लिखना है, इसको लेटर लिखोगे आप. अब आगे सब्जेक्ट देख लेते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है, किस लिए लेटर लिखना है. प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर योर नीडेड गुड्स, आपकी जो आवश्यकता के जो सामान है उसके लिए ऑर्डर प्लेस करते हुए लेटर लिखना है, मतलब सामान मंगवाते हुए लेटर. तो सबसे पहले आप देखो अपना एड्रेस लिखोगे, इसमें आपकी दुकान का एड्रेस लिखना है आपको, ठीक है. और यदि आप एक कंज्यूमर हो, आप एक कस्टमर हो, एक पर्सन हो, किसी दुकान से खरीदा, तब आपके घर का एड्रेस आता है. आपके पास दुकान है, दुकान से लेन देन करते हो आप, दुकान से लेटर लिख रहे हो, तो दुकान का नाम आएगा, दुकान का एड्रेस आएगा. तो रवि स्पोर्ट्स मटेरियल्स, ये आपकी दुकान का नाम है. बोडकी रोड, गुड्ढा गोडजी, एड्रेस लिख दिया. जिस दिन लिखते हो उस दिन की डेट आ गई. इसमें ऑर्डर लेटर में लेटर नंबर देना अनिवार्य हो, याद रखना, लेटर नंबर. और लेटर नंबर क्यों दिया जाता है? ये लेटर नंबर आप भी भाई सेव रखते हो, जैसे कि रिकॉर्ड रखते हो कि एक साल में कितना ऑर्डर दिया, किस किस से कहाँ से सामान मंगवाया. और अगली जो पार्टी है उसके पास भी लेटर आते हैं, तो वो भी रिकॉर्ड रखता है. आप ही थोड़ी लेटर लिखते हो, कई जगह से उनके पास लेटर्स आते हैं, तो वो नोट कर लेते हैं कि लेटर नंबर ये जो है इसको एग्जीक्यूट कर दिया या नहीं, मतलब इसको पूरा कर दिया नहीं, इसको सामान भेज दिया या नहीं, कौन सा बाकी है, कौन सा है. इसके लिए लेटर नंबर की ज़रूरत पड़ती है. तो यहाँ पर लेटर नंबर है. आप अपने कोड के अनुसार अपनी दुकान से कैसे भी दे सकते हो. जैसे कि आपकी दुकान का नाम है रवि, तो आर है, स्पोर्ट्स एस है, मटेरियल्स के एम है, और ये आप चट्ठा लेटर लिख रहे हो तो आप संख्या में लिख दिया चट्ठा 6. आप बढ़ा भी सकते हो, कैसे भी दो चाहिए आप. तो लेटर नंबर आ रहा है सन 06, या आपने लेटर नंबर आपके अनुसार अकॉर्डिंग दे दिया. कोई ऐसा नहीं कि निश्चित ही दें. और फिर लाइन छोड़कर मिसेस राज एंड सन, किसको लिख रहे हो? राज एंड सन्स को. याद रखना है प्लूरल है, देखो राज एंड सन्स, राज और उनके पुत्र वगैरह. इस तरह से ये एड्रेस आता है कभी कभी, तो क्वेश्चन में दिया जा सकता है इस तरह से. प्लूरल हो गया, मिसेस राज एंड सन्स. आगे है डीलिंग इन स्पोर्ट्स मटेरियल्स, खेलों के सामान में डील करते हैं. और एड्रेस पिलीबंगा हनुमानगढ़, खेलों का सामान बनता है वहाँ पर. इसके बाद में देखो सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में क्या है? प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर योर नीडेड गुड्स है. आप नीडेड गुड्स नहीं लिखोगे, फॉर सम स्पोर्ट्स मटेरियल्स लिखोगे. प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सम स्पोर्ट्स मटेरियल्स, कुछ खेलों के सामान के लिए ऑर्डर प्लेस करते हुए, ऑर्डर देते हुए लेटर लिख रहे हो. पी कैपिटल हो गया, बस ये सब्जेक्ट दे दिया. उसके बाद में डियर सर्स, यहाँ पर देखो एस आया, प्लूरल. प्लूरल क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल, इसीलिए सर्स है.
ये सिंगुलर होता है तो यहाँ पर भी सर ही होता है। यदि यहाँ पर कोई महिला के नाम से है तो मैडम भी लिख सकते हो आप, मैडम लिखना पड़ेगा आपको महिला के नाम से, ठीक। तो डियर सर्स लिखा, नीचे से देखो यहाँ पर वी हैव रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन, हमने आपकी जानकारी प्राप्त की, और क्या प्राइस लिस्ट कोटेशंस बाय पोस्ट के जरिए, डाक के जरिए हमने आप प्राइस लिस्ट और जानकारी है वो प्राप्त की। इसके बाद में देखो प्राप्त की है, वी आर एग्रीड, ये एडजेक्टिव हो गया, हम सहमत हैं, विथ योर टर्म्स एंड कंडीशंस, आपकी व्यापारिक शर्तों से हम सहमत हैं। इसके बाद में वी नीड सम स्पोर्ट्स मटेरियल्स, हमें कुछ खेलों के सामान की ज़रूरत है। वी हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड, और इसके लिए हमने पहले ही डिपॉजिट कर दिया है 50% अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट, और इसके लिए हमने पहले ही 50% राशि आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा दी है। आफ्टर, इसके बाद में देखो अकाउंट एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट, रेस्ट ऑफ द अमाउंट का मतलब शेष राशि, 50% तो जमा करवा दी है, और जो 50% है वो शेष है वो वी विल पे विथ इन ए वीक, वो हम एक सप्ताह के भीतर पे कर देंगे। आफ्टर रिसीविंग द गुड्स, सामान प्राप्त करने के बाद, सामान प्राप्त करने के बाद में एक सप्ताह के भीतर हम पे कर देंगे। सो इसीलिए वी रिक्वेस्ट यू, हम आपसे निवेदन करते हैं टू सेंड द फॉलोइंग आइटम्स, जो आगे दिए अनुसार आइटम है उनको उन आइटम्स को भेजने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। अब आइटम्स इस तरह से आपको एक सारणी सी बनानी है, टेबल बनाना है, उसमें जिक्र करना है साफ साफ। सीरियल नंबर हो गया, फिर नेम ऑफ द आइटम, कौन सा आइटम मंगवाना चाहते हो उस आइटम का नाम, नेम ऑफ द ब्रांड, जैसे कि कौन सी कंपनी है कंपनी का नाम लिख दिया, और नंबर ऑफ आइटम्स, जो जितने भी आइटम्स हैं उनकी संख्या लिख दी ऐसे। तो सबसे पहले देखो हॉकी स्टिक से, हॉकी स्टिक, हॉकी बैट वगैरह हैं वो मंगवाना चाहते हो, MRF कंपनी की 500 हो गई, और 2 हॉकी बॉल्स हो गई पोस्को, वो आ गए 100, फुटबॉल्स आ गए निव्या कंपनी के 200, वॉलीबॉल्स स्पोर्टन आ गए 100, और वॉलीबॉल नेट्स आ गए, ये भी स्पोर्टन कंपनी के 50। तो ये इस तरह से आप सारणी बनाओगे, टोटल आइटम्स लिख देना, फिर 950 हुए, और फिर लास्ट में आप लिखोगे प्लीज़ कृपया सी दैट, ध्यान दे कि द गुड्स आर डिस्पैच्ड, पैसिव में देखो आर डिस्पैच्ड वेल इन टाइम, वेल इन टाइम मतलब समय पर, कृपया ध्यान दे कि सामान है वो समय पर भेजे जाते हैं। टू रिसीव अज, टाइम टू रीच अस विथ इन 5 डेज, हमारे पास विथ इन 5 डेज का मतलब 5 दिनों के भीतर, हमारे पास 5 दिनों के भीतर सामान क्या है पहुंचने के लिए सामान भेजे जाएं, इस पर कृपया ध्यान दें। इसके बाद में क्या है देखो आगे क्या है, इसके आगे का पार्ट किस तरह से लिखोगे आप, अब एंडिंग करना है आपको। अब देखो प्लीज सी दैट, कृपया ध्यान दें कि द गुड्स आर डिस्पैच्ड वेल इन टाइम टू रीच अस विथ इन 5 डेज, कि सामान इस तरह से भेजे जाते हैं, इस पर ध्यान दें ताकि हमारे पास 5 दिनों के भीतर पहुंच सके। ठीक है, तो इस तरह से क्या है यह आपने लिखा, ये लिखने के बाद में अब इसकी एंडिंग करनी है लास्ट में, और क्या लिखोगे आप इसके बाद में, और लिखना आपको जैसे कि होप से, होप यू विल ट्राई टू डिस्पैच द मटेरियल्स, dispatch the materials as early as possible, as early as possible या at the earliest भी लिख सकते हो। आशा है कि आप सामान को जितना जल्दी हो सके उतना क्या है डिस्पैच करने का प्रयास करोगे। थैंकिंग यू, इसके बाद में क्या है धन्यवाद देते हुए, थैंकिंग यू yours faithfully
योर्स फेथफुली, और इसके बाद में कहाँ से हो आप 4 लगाओगे, और आपकी दुकान का नाम रवि, ये लिख दो आप, रवि स्पोर्ट्स मटेरियल्स, इस तरह से आपने लिख दिया। और ब्रैकेट में आप कौन हो, नाम भी वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि आपका नाम रवि है तो कोमा आप हो कौन, प्रोप्रिएटर हो, ये तो आप लिख दोगे प्रोप्रिएटर, बस इतना ही लिखना आपको, और ये आपका ऑर्डर लेटर। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू वेरी मच।